हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में जानेंगे 29 जनवरी 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस परिपेक्ष में जो शासनादेश जारी हुआ उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही नियुक्ति को लेकर के जो आप सभी प्रतीक्षारत साथियों का इंतजार है, उस परिपेक्ष में शासनादेश से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है। डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक शेयर की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे साथियों, जैसा कि आप सभी को हम पहले भी इंगित करा चुके हैं, फिर इंगित करा देंगे। यहाँ पर उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 29 जुलाई 2025 को ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित डायरी संख्या 18,516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में दिनांक 29/1/2025 के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषयक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक दिनांक 31/3/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अंकित गोयल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 के अनुपालन हेतु विधिक राय उपलब्ध कराते हुए अग्रतर कार्यवाही के संबंध में निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पॉइंट नंबर 2, उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण में विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुमति याचिका डायरी नंबर 18,516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत है। जो फैसला आप सभी का आया है उसके पैरा नंबर 13 को यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या इंगित कराया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में हम उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सहायक अध्यापक विज्ञान एवं गणित के पदों पर नियुक्ति हेतु तो एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता प्रत्येक अभ्यर्थी के दावों पर विचार करें जिन अभ्यर्थियों के अंक सबसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों से अधिक पाए जाते हैं, उनके अंकों पर विचार किया जाएगा और उन्हें विधि के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी, इस स्पष्ट शर्त के साथ कि ऐसा अभ्यर्थी वरिष्ठता या वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा। अगला पैरा जो मेंशन किया गया है, पैरा नंबर 14, उसमें इंगित कराया गया है कि इस आदेश के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए हम उच्च न्यायालय में सफल अभ्यर्थियों को राज्य के समक्ष एक सूची प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि यदि प्रक्रिया रोककर नहीं रखी गई होती तो सभी अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी कितने अंक पाने के हकदार होते। अगला जो पैरा नंबर 15 मेंशन किया गया है, महत्वपूर्ण है कि यह कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए, लेकिन बेहतर होगा कि इसे 3 महीने के भीतर ही पूरा किया जाए और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक समय न लिया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वे अभ्यर्थी इस आदेश का लाभ पाने के हकदार होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले किसी भी समय हस्तक्षेप, अभियोग आदि की मांग करते हुए रिट याचिकाओं या मध्यवर्ती आवेदनों के साथ इस न्यायालय का रुख किया है। अन्य को इस आधार पर राहत देने से इनकार किया जाता है कि वह तटस्थ थे। पॉइंट नंबर 17, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा उपयुक्त शर्तों पर किया जाता है। पॉइंट नंबर 18, रिट याचिका और आवेदनों के साथ लंबित आवेदन, इंटरवीनर और इम्प्लीडमेंट ETC शैल आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो देख रहे हैं, ये वो पैरा हैं जो महत्वपूर्ण फैसले के हैं और उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे शासनादेश में पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 18,516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 के अनुपालन के संबंध में श्री अंकित गोयल ARO माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18/6/2025 द्वारा विधिक परामर्श उपलब्ध कराया गया है, जिसका संगत अंश निम्नवत है। इंगित कराया गया है कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मेरी यह राय है कि माननीय न्यायालय से नियुक्ति के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों के समूह पर विचार करने का निर्देश दिया है। वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के जो है ID एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थी इलाहाबाद
उच्च न्यायालय के समक्ष 16 रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता रिट संख्याएं दी गई हैं। साथ ही पॉइंट नंबर ख में अगर देखेंगे, वह व्यक्ति जिन्होंने हस्तक्षेप अभियोजन के लिए उपयुक्त 15 आवेदन दायर किए थे, उनके जो है स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ले याचिकाओं का जो है डायरी नंबर जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथ ही इंगित कराया गया है कि 19,62 और 19,87/78/2019 में आवेदक SLP डायरी संख्या 18,516/2019 में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपयुक्त रिट याचिका संख्या 1,357/2019 में याचिकाकर्ता। तो ये सभी को आप देख लीजिए बहुत ही सावधानी से 16 रिट याचिकाएं जो उच्च न्यायालय की। साथ ही अगर बात कर ली जाए हस्तक्षेप या देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर आईओ वगैरह मेंशन किया गया है, उनकी जानकारी दी गई 15 आवेदन। और साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं रिट याचिका का भी उल्लेख किया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो मेन आपकी याचिका उसका भी उल्लेख किया गया है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/1/2025 के अनुसार उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित सभी व्यक्तियों को सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना आवश्यक है और केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है जिन्होंने सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह भी दोहराया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 15 में निर्धारित अनिवार्य समय सीमा 28/7/2025 है। अतः यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समय सीमा विस्तार हेतु तो आवेदन प्रस्तुत करने सहित उचित कदम उठाए जाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है। समय सीमा जो है 28/7/2025 जो बताई गई है, ये समय सीमा पूर्ण होने जा रही है। और अभी तक आप सभी को इंगित करा दें, विभाग से जो निष्कर्ष आया खबर के माध्यम से वो हम आपको इंगित करा चुके हैं कि प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे समय सीमा के बाद आप देख रहे हैं कोर्ट के जो है किसी भी फैसले के अनुपालन को अगर समय सीमा के भीतर नहीं पूर्ण किया जाता है तो उसके लिए जो आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस भी होता है। तो उस पर पेज में भी यह निष्कर्ष दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समय सीमा विस्तार है तो आवेदन प्रस्तुत किया जाए, जिसके उल्लेख करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। आगे पॉइंट नंबर 4 इंगित कराता है कि उल्लेखनीय कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 18,516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 के अनुपालन के संबंध में श्री अंकित गोयल ARO माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18/6/2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए उपयुक्त परामर्श के आलोक में न्याय विभाग द्वारा निम्नवत परामर्श दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो परामर्श दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दिया गया है कि जिस विशिष्ट बिंदु पर न्याय विभाग का परामर्श चाहा गया है उपयुक्त उसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोचित आदेश दिनांक 29/1/2025 के प्रस्ताव संख्या 13 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थीगण जो एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकागण थे के सहायक अध्यापक विज्ञान गणित के पद पर नियुक्ति दावे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसमें जिन अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अंक वाले नियुक्ति पा चुके किसी अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं उन पर विचार किया जाए तथा या एवं उन्हें विधि अनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव इस स्पष्ट जो है शर्त के साथ दिया जाए कि ऐसे अभ्यर्थी वरीयता एवं वेतन एरियर के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 के अनुक्रम में प्रकरण एकल न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो याचिकागण थे उनकी नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5 है कि अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है कि कृपया विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 18,516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/1/2025 के संबंध में प्राप्त उपरोक्त परामर्श के क्रम में विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती से आच्छादित याचिकागणों की नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कराते हुए कृत कार्रवाई से शासनादेश को अवगत कराने का कष्ट करें। तो आपने देखा विशेष निष्कर्ष आपको देखने को यहाँ पर मिल चुका है। शासनादेश का स्पष्ट जो है निर्देश है कि जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और इसके लिए अगर जो है स्पष्ट तौर पर समय सीमा है उसके विस्तार को लेकर के जो है कहीं ना कहीं आवेदन भी किया जाए। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी खबर हमारे उन तमाम प्रतीक्षारत साथियों के लिए आ चुकी है
जो वर्षों तक उन्होंने कोर्ट की लड़ाई लड़ी है और फाइनली उनके लिए यहाँ पर एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। उम्मीद है जल्द उनका ये इंतजार समाप्त होगा और जल्द एक निष्कर्ष को लेकर के जो इंतजार है वो स्पष्ट होगा। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को, इस महत्वपूर्ण शासनादेश के निष्कर्ष को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।